क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी कभी एक आग का विशाल गोला थी। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना था, जिसे सोलर निबुला कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पास में हुए एक विशाल तारे के विस्फोट ने इस बादल को सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। गुरुत्वाकर्षण के कारण सारी सामग्री एक जगह इकट्ठा होने लगी, बीच में सूर्य बना और बाकी बचे छोटे छोटे कण आपस में टकराकर बड़े पिंडों में बदलने लगे। लाखों वर्षों बाद यही पिंड ग्रह बन गए और इसी तरह पृथ्वी का जन्म हुआ। लेकिन उस समय की पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह बेहद गर्म थी, हर जगह ज्वालामुखी फट रहे थे, विशाल उल्कापिंड लगातार पृथ्वी से टकरा रहे थे। वैज्ञानिक इस समय को हेडियन युग कहते हैं और सच कहे तो यह सचमुच नरक जैसा था। और उस समय की पृथ्वी पूरी तरह आग और लावा से ढकी हुई थी। पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में से एक उसके बनने के थोड़े समय बाद हुई। वह घटना ये था कि थिया नाम का मंगल ग्रह जितना बड़ा एक पिंड पृथ्वी से टकराता है। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़े अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। समय के साथ ही यह टुकड़े मिलकर चांद बनाते हैं और चांद ने तो पृथ्वी की किस्मत ही बदल दी। इसने पृथ्वी की घूर्णन गति को स्थिर किया, समुद्र की लहरों को नियंत्रित किया और जीवन के लिए सही परिस्थितियां बनाने में मदद की। शायद चांद के बिना पृथ्वी पर जीवन कभी विकसित नहीं होता। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, वातावरण में मौजूद जलवाष्प बारिश में बदल गई और फिर लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। धीरे धीरे पृथ्वी पर पहले महासागर बने। इन्हीं महासागरों की गहराइयों में कुछ असाधारण हुआ। साधारण रसायन आपस में मिलकर जटिल संरचनाएं बनाने लगे और लगभग 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहला सूक्ष्म जीव पैदा हुआ। यह बेहद छोटे एक कोशिकीय जीव थे, ना कोई जानवर ना पेड़ पौधे, सिर्फ सूक्ष्म जीव। लेकिन एक खास प्रकार के बैक्टीरिया ने पृथ्वी को हमेशा के लिए बदल दिया। इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये सूर्य की रोशनी से ऊर्जा बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। शुरुआत में ऑक्सीजन कई जीवों के लिए जहरीली थी, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ती गई। इस घटना को कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट और इसी ने जटिल जीवन के लिए रास्ता खोला। लगभग 54 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन में अचानक विस्फोट हुआ। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। समुद्र अजीब और अद्भुत जीवों से भर गया। जीवन तेजी से विकसित होने लगा। कुछ जीवों ने खोल विकसित किए, कुछ ने आंखें और कुछ शिकारी बन गए। धीरे धीरे जीवन समुद्र से निकलकर जमीन पर आने लगा। सबसे पहले पौधे आए, फिर कीड़े मकोड़े और उसके बाद विशाल उभयचर और सरीसृप। पृथ्वी अब एक जीवित दुनिया में बदल रही थी। लगभग 23 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर आए। अगले 16 वर्षों तक उन्होंने पृथ्वी पर राज भी किया। कुछ डायनासोर मुर्गे जितने छोटे थे तो कुछ इमारतों जितने विशाल। वे रेगिस्तान, जंगल और महासागरों हर जगह फैल गए। उसी समय छोटे स्तनधारी जीव भी धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। लेकिन फिर एक भयानक तबाही आई। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से आग, भूकंप और जलवायु परिवर्तन शुरू हो गए। अधिकतर डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन इसी विनाश ने स्तनधारियों और अनंत इंसानों के लिए रास्ता खोल दिया। मानव पूर्वज पृथ्वी के इतिहास में बहुत हाल ही में आए। धीरे धीरे इंसानों का दिमाग विकसित हुआ। उन्होंने भाषा सीखी, औजारें बनाई, सभ्यता बसाई और फिर समुद्रों की खोज की। अंतरिक्ष में गए और चांद तक पहुंच गए। आज इंसान पृथ्वी को बदलने वाली सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन चुका है। लेकिन प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण हम पृथ्वी को तेजी से प्रभावित भी कर रहे हैं। और इस तरह हम कह सकते हैं कि इतिहास में पहली बार एक प्रजाति पूरे ग्रह का भविष्य बदल सकती है। आग के एक जलते गोले से लेकर महासागरों, जंगल, जानवरों और इंसानों के भरे ग्रह तक पृथ्वी की यात्रा सचमुच अविश्वसनीय थी और इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हो सकता है लाखों सालों बाद भविष्य की कोई नई प्रजाति हमारे समय को पृथ्वी के इतिहास में सिर्फ एक छोटा सा अध्याय माने। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, याद रखिए आप एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जिसे अरबों वर्षों के इतिहास ने आकार दिया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले रहस्यमयी और ज्ञान से भरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।